समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, लेकिन समझा किसी ने किंतु दो बूंद पानी। साथियों, समय की शिला है, बहुत कुछ हुआ। अब मैं समझूंगा, हम आज़ादी हमको मिली 1947 में 15 अगस्त के दिन, लेकिन हम स्वतंत्र कैसे हुए? हमने योग को, ध्यान को, प्रार्थना को मूल्यवान बनाया और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में इतने हमने प्रोधा पैदा किए कि आज उसका कोई सानी नहीं है। चाहे पतंजलि का योग सूत्र हो, महात्मा बुद्ध का ध्यान का महाविज्ञान हो, या हमारी गोरख परंपरा की सुमिरन परंपरा हो, या भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का भक्ति का मार्ग हो। आज जो दुनिया में आध्यात्मिक ऊंचाई हमने ली वो किसी ने नहीं ली, लेकिन एक दूसरे पहलू भौतिक जीवन को हमने नकार दिया, ज़्यादा हम उस पर जोर नहीं दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो आवश्यकता की चीज़ें थी, रोटी कपड़ा मकान, उसमें घटते गए। अब इसके विपरीत पश्चिम ने क्या किया कि भौतिक जीवन को उसने मूल्य दिया, भौतिक जीवन को सजाने संवारने में विज्ञान उसने पैदा किया। लेकिन गलती उन्होंने क्या की, उनकी नींद खो गई बाद में। दोनों का सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक पूर्ण मानव नहीं बन सकता। कभी परम गुरु ओशो ने कहा, जोरवादी बुद्धा, हमको रहना महल में है लेकिन अपने भीतर भी आना है। हम अपने बाहरी ऊर्जा के द्वारा, बाहरी मन के द्वारा, जो ऊर्जा हमारी बाहर फेंकती है उसके द्वारा हम भौतिक जगत में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन हम अपने भीतर भी उस ऊर्जा को समेट भी सकें। हम प्रेम में, प्रार्थना में, ध्यान में, योग में, जिससे हम बेचैनी हमारे भीतर ना आवे। और जो इस युग का सबसे बड़ा कारण है तनाव का, डिप्रेशन का, नशा का, वो उससे हम अपने मानवता को बचा सकें। प्यारे साथियों, तो मैं बात कर रहा था आपको कि अगर हम अपने जोरवादी बुद्धा अगर भीतर अपने योग में, ध्यान में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, और बाहर से हम अपने भौतिकता में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, तो हम पूर्ण मानव पैदा कर पाएंगे। और एक चीज़ यहीं पर रिकॉर्ड करूँ मैं, परतंत्र हम कैसे हो गए? क्योंकि भक्ति की यात्रा में, प्रेम की यात्रा में, प्रार्थना की यात्रा में हमने अहिंसा, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य पे सबसे ज्यादा जोर किया। चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे जो भी साधक रहा हो, हमारे यहाँ प्रोधा रहा हो, अगर उसने साधना की तरफ आपको बढ़ाया तो पहला सूत्र देगा अहिंसा का। मन वचन कर्म से किसी को हम कष्ट न दें। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमने वनस्पति शांति, पृथ्वी शांति, औषधि शांति का सूत्र दिया हमने, और उस पर चलते रहे हम। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे, और कर्मवंश का सिद्धांत हमने माना। परिणाम ये हुआ, अगर गाय बैल किसी से भूल से मर गए तो हमने उस पर हत्यारी लगा दिया, और उसका लाभ उठा करके पश्चिम के आक्रांता आए और तलवार लेकर के, बाबर कहते तोप लेके आया था, अंग्रेज बंदूक लेके आ गए, वो आके यहाँ हमको गुलाम बनाते गए। लेकिन साथियों, आज ये कहते हुए हर्ष हो रहा है, गुलाम तो उन्होंने बनाया, सिंहासन वो लिए, लेकिन बेचैनी में उनकी नींद खो गई, तो फिर हमारे ऊपर आना पड़ा। मुसलमान के सूफी तो यही रहने लगे आके। मैं बात करता हूँ शेख फरीद, गुरु नानक, कबीर यहाँ साथ साथ रहने लगे। लेकिन जब अंग्रेजों को बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के रूप में एक फूल भेजा तो सारे मनोवैज्ञानिक वहीं गिर गए। तो आज उस अहिंसा का परिणाम रहा कि हम, ठीक है, हमने खून खराबा नहीं किया, हमने किसी की हिंसा नहीं की, हम गुलाम बनना स्वीकार किए, लेकिन जब जरूरत पड़ी शांति की, आनंद की, फिर हम सार्थक हो गए। आज नासा में कहते हुए हर्ष हो रहा है, अगर वहाँ के राष्ट्रपति के पैनल में 18 डॉक्टर का पैनल है तो 12 भारतीय हैं। ये हमारी अहिंसा का परिणाम रहा। आज बुद्ध सार्थक होते जा रहे हैं, हमारी योग की परंपरा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जोरवादी बुद्धा, हमको भौतिक दृष्टि से भी सबल बनना है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सबल बनना है। और जो इस समय की बुराई है, क्योंकि भौतिक विज्ञान की प्रगति, साइंस की प्रगति में हमने बहुत कुछ ऐसा निर्मित कर दिया जो हमारे लिए घातक हो रहा है। मैं पहले बात कर रहा था, हमारे यहाँ अंधाधुंध बढ़ती हुई जनसंख्या इस समय, चूंकि मृत्यु दर को हमने कंट्रोल कर लिया विज्ञान से, और उसका परिणाम ये हुआ अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या। हमने वृक्षों को काटा, हमने ग्रीनरी खत्म की अपनी, हमारे प्रदूषण फैलता जा रहा है। उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। आज इस आज़ादी दिवस पे प्रदूषण के खिलाफ हमको आज़ादी लड़नी है, जनसंख्या वृद्धि के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। और हमको क्या करना है, अपने बच्चों को नशा और साथ तनाव से बचाना है। तो उसके परिणाम स्वरूप अभी हमने कीमिया दिया है आपको कि हमको योग की तरफ भी बढ़ना है, ध्यान की तरफ भी बढ़ना है, प्रेम प्रार्थना की तरफ भी बढ़ना है, और साइंस, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बना। दोनों को समायोजन से ही हम नया मनुष्य, नई मानसिकता का निर्माण कर पाएंगे। और तभी हम, भारत दुनिया के लिए विश्वगुरु था, रहेगा, हमेशा सदा रहेगा। प्रेम सदा था, सदा रहेगा, जब तक मानवता है उसका अस्तित्व तब तक है। कोई राजा, कोई विक्रांत आएगा, थोड़ी दिन की सीमा में, थोड़ी देर के लिए मार काट करके भले सिंहासन ले ले, लेकिन जब मानवता की कल्याण की, दुनिया के कल्याण की बात आएगी तो फिर हम सार्थक हो जाएंगे।
भले ही उनके परचम किलों पे रहे, पर दिलों पे हुकूमत हमारी रही। यूं दिए पर हर रात भारी रही, रोशनी के लिए जंग जारी रही। तो जब जब नूर की बात आएगी, रोशनी की बात आएगी, तो दुनिया में दिए जले होंगे, लेकिन दीपावली हमने मनाई है। तो आज उस दीपावली की सार्थकता का संकल्प लेते हुए कि हम नशा का, तनाव का, डिप्रेशन का अंधकार बच्चों में नहीं फैलने देंगे और अपनी धरती को, पर्यावरण को बचाएंगे। जहां जहां हमको कालिमा दिखेगी, वहां वहां हम संकल्प के साथ खड़े होंगे। हमारे पूर्वजों ने कभी खून बहाया था परतंत्रता के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, लेकिन आज हमको दूसरी टाइप की गुलामी झेलना पड़ रहा है। अपने बच्चों को हमको सबल बनाना है और अपनी धरती को, वातावरण को अपने बचाना है, और आगे आने वाली मनुष्यता अपनी पूर्ण खिलावट को प्राप्त कर सके। यह जो भारतवर्ष की पुरानी गरिमा थी, जियो और जीने दो, उसका संकल्प यहाँ पे हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मंजिलों से कह दो कि पहुंचा नहीं हूं मैं, लेकिन मुश्किलें बहुत है, लेकिन हारा नहीं हूं मैं। इस संकल्प के साथ मैं 3 बार बोलूंगा अपने साथ, हमारे साथ दोहराएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।